रहने का प्रयास करता हो, जहां भाषा में सुंदरता और हर व्यक्ति के माथे पर चमक है। शहर से नफरत नहीं मुझे, बस ये मेरो पहाड़ है। हर खबर में राष्ट्रवाद की लहर, सच्चाई और भरोसा हमारा हथियार। पहचान पुरानी, अंदाज तूफानी, नए कलेवर और नए तेवर में। वीआईपी न्यूज अब एयरटेल नंबर 348 पर। 22 की बिसात, जनता किसके साथ? चुनावी महाअभियान पर महाभारत, पलायन, परिवार और पॉलिटिक्स, कोरोना, किसान और आंदोलन, छोटी से बड़ी खबरों पर पैनी नजर। देखिए वीआईपी न्यूज अब एयरटेल के 348 नंबर पर। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज। फिरोजाबाद पहुंचे सपा नेता नौशाद अली सिद्दीकी। भाषण के दौरान 2022 में सपा सरकार लाने का किया दावा। सुल्तानपुर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन जारी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। सरकार से महंगाई को कम करने की मांग। कानपुर में यमुना ने अपनाया रौद्र रूप। यमुना के बढ़ते जलस्तर से लोगों के घरों में घुसा पानी। गांव का आवागमन पूरी तरह से पड़ा बाधित। बीजेपी नेता की दादागिरी आई सामने। होटल के कर्मचारियों के साथ की मारपीट का वीडियो वायरल। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नूपुर सक्सेना। स्वागत है आपका बात उत्तर प्रदेश की में। अमरोहा लोकसभा से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव सचिन चौधरी आज अमरोहा में पहुंचे, जहां पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज जो सतीश चंद्र मिश्रा अमरोहा के सुमंगला में होटल में ब्राह्मण समाज को साधने के लिए विचार संगोष्ठी कर रहे हैं, वे सीधा साधा दिखावा है। फिरोजाबाद में सपा नेता नौशाद अली सिद्दीकी का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं समाजवादी पार्टी के आवेदक नौशाद अली सिद्दीकी ने कहा कि जिन लोगों ने मेरा सम्मान किया है सब समाजवादी के लोग हैं और ये लोग यही चाहते हैं कि 2022 में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बने। फिरोजाबाद से कई आवेदन समाजवादी पार्टी के लिए किए गए हैं। वहीं हमने भी 97 विधानसभा का आवेदन किया है। अगर हमें टिकट मिलता है तो पूरे जोश के साथ फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी चुनाव में उतरेगी। समाजवादी पार्टी का हम लोग आवेदक हैं विधानसभा के 97 फिरोजाबाद से। ये सब समाजवादी पार्टी के समर्थक लोग हैं। इनमें एक जोश है, एक उत्साह, चाहते हैं कि 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर इसके प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश कुमार यादव साहब बने। उसी में इन बच्चों ने एक स्वागत रखा है, उस स्वागत में हम लोग आए हुए हैं। हमारा कहना ये है कि अभी हमको टिकट नहीं मिला है। टिकट जब भी मिलेगा, जिसको भी मिलेगा, अगर हमें मिलेगा तो चुनाव आप सब लोग मिलकर हमें लड़ाएं। हमें नहीं मिलता है, जिसको मिलता है सारे लोग एक जगह इकट्ठे होकर उसको चुनाव लड़ा।
महाराजगंज में शाहू समाज अपनी एक अलग पहचान रखती है। आपको बता दें कि मत प्रतिशत भी अच्छी होने की वजह से सभी दल खेमों में अच्छी पकड़ रखती है, जिनके मतों का मतलब भी प्रत्याशियों को उनके द्वार ले जाती है। पर वादे पूरे नहीं होने की वजह से अब शाहू समाज को खुद राजनीति में उतरने का उन्होंने मन बना लिया है। इसी क्रम में समाजवादी शाहू राठौर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगजीवन प्रसाद का आगमन महाराजगंज जनपद में हुआ, तो उन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर महाराजगंज के खोनहली निवासी गौरी शंकर गुप्ता को समाजवादी शाहू राठौर महासभा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है। गौरी शंकर गुप्ता ने भी महाराजगंज के 317 विधानसभा सिसवा से विधानसभा चुनाव की दावेदारी कर आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन पर सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेकर दमखम दिखाया। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को जो है हम तहे दिल से आभारी हैं, साथ ही साथ जो है जगजीवन बाबू के भी हम आभारी हैं। अब उन्होंने हमको जिस भरोसे पर यहाँ इस संगठन में जगह दिया है, जाहिर सी बात है कि यहाँ के हमारे ही नहीं, यहाँ के साहू समाज को ये बहुत गौरव की बात है कि उन्होंने यहाँ के लोगों को सम्मान दिया है। अब बस देखना ये है आगे विधानसभा चुनाव में 317 से हमें टिकट मिलने का आसार है। देश की आजादी के आंदोलन में काकोरी की घटना ने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। आपको बता दें कि काकोरी की घटना को आज भी याद किया जाता है, इतिहास के पन्नों में वो दर्ज है। इस क्रांतिकारी घटना के वर्षगांठ पर आज पूरे प्रदेश में आजादी के अमृत महोत्सव और चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव देश के वीर सपूतों को नमन कर मनाया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन नौतनवा नगर पालिका अध्यक्ष ने किया, तो वही मुख्य अतिथि एसडीएम नौतनवा रहे, जिन्होंने शहीद पूरन बहादुर थापा के भाई अशोक थापा और अन्य अतिथियों द्वारा अमर ज्योति जलाकर शहीदों को याद किया। के लिए अपने प्राणों की तो देश की आजादी के आंदोलन में लखनऊ के काकोरी की घटना ने बड़ी भूमिका अदा की थी। इस क्रांतिकारी घटना के वर्षगांठ पर पूरे प्रदेश में आजादी के अमृत महोत्सव और चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव देश के वीर सपूतों को नमन कर मनाया गया। आपको बता दें कि इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया नौतनवा नगर पालिका अध्यक्ष गुड्डू खान ने किया, तो वही मुख्य अतिथि के रूप में एसडीएम नौतनवा रहे। उन्होंने शहीद पूरन बहादुर थापा के भाई अशोक थापा और अन्य अतिथियों द्वारा अमर ज्योति जलाकर शहीद पूरन थापा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किया और ये कार्यक्रम देर शाम तक चलता रहा। वह इस कार्यक्रम के दौरान काकोरी कांड को याद किया गया। देश भर में बढ़ती पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शनों का दौर जारी है। इसी कड़ी में यूपी के सुल्तानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बढ़ती महंगाई के खिलाफ काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिला। उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। वही कांग्रेसियों ने बैलगाड़ी पर मोटरसाइकिल रख 4 किलोमीटर तक पदयात्रा करते हुए तहसील परिषद में जाकर प्रदर्शन खत्म किया। पार्टी के जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने कहा कि आज के दिन अगस्त क्रांति दिवस पर हम लोग बीजेपी गद्दी छोड़ो के नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल का दाम कितना है पूरा देश जानता है, उसके बाद भी डीजल पेट्रोल के दाम दिनों दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। डीजल 92 पार होता जा रहा है, पेट्रोल 100 के पार हो गया है, सरसों के तेल 200 रुपए लीटर हो गए हैं। महंगाई बढ़ती चली जा रही है। इस सरकार ने इतिहास गंवा रहा है कि जब जब भाजपा की सरकार आई है इसी तरह कमरतोड़ महंगाई लाई है। आज क्रांति दिवस के अवसर पर जब 1942 में 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था, आज हम कांग्रेस के लोग, आज किसान, आज नौजवान, आज महिलाएं, सब लोग मिलकर आज नारा दे के
खिलाफ प्रदर्शन जारी है। जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है तो कहीं ना कहीं विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया है। बैलगाड़ी पर मोटरसाइकिल रखकर 4 किलोमीटर तक पदयात्रा निकाली, जो तहसील परिषद में जाकर खत्म हुई। आपको बता दें कि इस मौके पर पार्टी के जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने कहा कि आज के दिन अगस्त क्रांति दिवस पर हम लोग बीजेपी गद्दी छोड़ो के नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो देश भर में जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर धरना प्रदर्शनों का दौर जारी है। विपक्ष ने भी इसको एक बड़ा मुद्दा बना लिया है। सुल्तानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बीजेपी गद्दी छोड़ो ये नारा लगाया गया कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा। बैलगाड़ी पर मोटरसाइकिल रखकर 4 किलोमीटर तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा निकाली। बिजनौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 79वीं जयंती पर बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी गद्दी छोड़ो का नारा लगाते हुए लगातार बढ़ती महंगाई और 7 महीने से चल रहे किसान आंदोलन पर बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। कार्यकर्ताओं ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और उनकी मांग राज्यपाल और राष्ट्रपति तक पहुंचाने की अपील भी की। यूपी के बाराबंकी से प्रधानमंत्री आवास में धांधली का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि एक विधवा महिला से दूसरी किश्त देने के नाम पर पैसे की मांग की गई। सुविधा शुल्क ग्राम प्रधान से लेकर ग्राम विकास अधिकारी तक मान रहे हैं। हमका पैसा वैसा कॉलोनी दोबारा का किस्त नहीं आ रही, ना भेज रहे हैं, फोटो कापी भेज करके भेज रहे हैं, ना हमका पैसा मिल रहा है, नरेगा के सब पैसा न मिला है, ना कुछ। हम पैसा कहाँ से दे? सबका लेबराई सब परेशान करें। ऊपर के अधिकारी ये कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत खर्चा दियो तो हम ऊपर से कार्रवाई करी तो तुम्हारा पैसा काम करवाई। बदायूं के बिसौली विधानसभा क्षेत्र के पेपल गांव में मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के तहत प्राचीन शिव मंदिर के कायाकल्प के लिए विधायक निधि से 50 लाख मंजूर किए गए हैं, जिसका शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। जिला उपाध्यक्ष दुर्गेश ने कहा कि बीजेपी सरकार सबका साथ सबका विकास के साथ कार्य कर रही है। गरीबों को हर एक योजना का लाभ भी मिल रहा है। ये जो प्राचीन शिव मंदिर है जी, ये लगभग 100-150 साल पुराना मंदिर है जी जी, और बहुत लोगों की श्रद्धा यहाँ से जुड़ी हुई है और काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। तो इसीलिए मैं भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आता रहा हूँ और मेलों में भी मैं लगातार यहाँ आता रहा हूँ। तो इस वजह से मैंने इस मंदिर का नाम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की इस योजना में दिया था, और उसी बाबत जब काम शुरू होने को आया तो हम लोगों ने आज भूमि पूजन का कार्यक्रम। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो पूरे उत्तर प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा में एक एक ऐतिहासिक ऐसा स्थल जो हमारे पौराणिक इतिहासों से जुड़ा हुआ है, जिसमें कहीं ना कहीं अपने इतिहास के लिए पूरे दर्शाता है, उन सभी ऐतिहासिक जगहों का एक एक विधानसभा में एक एक जगहों का जीर्णोद्धार माननीय मुख्यमंत्री जी ने पर्यटन विभाग की ओर से कराया है। और पूरे उत्तर प्रदेश की जो 403 विधानसभाएं हैं, उन सभी विधानसभाओं में ये। कानपुर देहात में यमुना नदी अपना कहर बरपा रही है। यमुना नदी खतरे के निशान से 5 मीटर ऊपर पहुंच गई है। लगातार तेजी से बढ़ रहे जलस्तर ने सैकड़ों गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। गांव का संपर्क मार्ग टूट चुका है और नाव के सहारे लोग निकलने को मजबूर है। जिला प्रशासन ने ग्रामीणों के आने जाने के लिए सिकंदरा क्षेत्र में 8 नाव की व्यवस्था की है। बाढ़ से हालात तो ये है कि लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। बहुत से परिवार गांव छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं, तो वहीं कुछ लोगों ने अपना सामान छतों पर रख लिया है और वहीं रहने को मजबूर है।
तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं यमुना ने रौद्र रूप अपना लिया है। सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है और इसके लिए 8 नाव की व्यवस्था की गई है। बाढ़ से हालात ये है कि लोगों के घर पानी में डूब गए हैं। बहुत से परिवार गांव छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं, तो वहीं कुछ लोगों ने सामान अपना छतों पर रख लिया है और वहीं रह रहे हैं। यमुना नदी लगातार अपना कहर बरपा रही है। यमुना नदी खतरे के निशान से 5 मीटर ऊपर पहुंच गई है और वहीं इस तेजी से बढ़ रहे जलस्तर ने सैकड़ों गांव को अपनी चपेट में ले लिया है। गांव का संपर्क मार्ग टूट चुका है और नाव के सहारे ही लोग आवागमन करने को मजबूर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग वहां पर किस तरह से नाव के जरिए जा रहे हैं। यूपी के अमरोहा जिले में एक हाईवे किनारे एक रिजॉर्ट में जिला पंचायत सदस्य के पति और बीजेपी नेता पिंटू भाटी ने होटल के कर्मचारियों के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा था। वहीं इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये घटना 24/7/2021 की समय लगभग 5 बजे की है। इस संबंध में देवेंद्र कुमार तोमर द्वारा जो है एक तहरीर दी गई थी। तहरीर के आधार पर जो है NCR नंबर 222/21 धारा 323(5)(4) पंजीकृत किया गया। इसमें इनके द्वारा 4 लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई थी, जिसमें 2 नामजद हैं, एक तो वीरपाल और एक पिंटू भाटी और 2 अन्य अज्ञात बच के गए। अमरोहा के युवा चित्रकार जोहेब खान ने कोयला से दीवार पर चित्र बनाकर नीरज चोपड़ा का उन्होंने धन्यवाद किया है। भारत लौटने पर उनका स्वागत किया गया है। बता दें कि अमरोहा नगर के रहने वाले युवा चित्रकार जोहेब खान लगातार विश्व प्रसिद्ध हस्तियों के कोयले से दीवार पर चित्र बनाकर अपनी कला का प्रदर्शन करते रहते हैं। आज भी उन्होंने भारत के लिए ओलंपिक में जीत हासिल करके गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा का दीवार पर चित्र बनाया। मेरा नाम जोहेब खान है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ और उत्तर प्रदेश के शहर अमरोहा में रहता हूँ। मैं समय समय पर ऐसी हस्तियों के पोर्ट्रेट्स बनाता रहता हूँ जिन लोगों ने हमारे देश के लिए कुछ किया है, क्योंकि आज हमारा पूरा देश नीरज चोपड़ा जी के लिए गौरवान्वित है। उन्होंने हमारे देश को ओलंपिक में गोल्ड दिलवाया है। इसीलिए जब वो अपने घर अपने इंडिया वापस आ रहे हैं तो उनके स्वागत में मैंने एक पोर्ट्रेट तैयार किया है 6 फुट का कोयले। आज सावन के महीने का तीसरा सोमवार है। लोग सुबह से भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसी कड़ी में अमरोहा की प्रीत विहार कॉलोनी में भक्त भगवान शिव का जल अभिषेक करते हुए नजर आए। उस मौके पर भगवान शिव को मनाने के लिए बेलपत्र, धतूरा आदि चढ़ाकर जल अभिषेक करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया गया। उन्नाव में आज आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। इस दौरान शहीद सैनिकों के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही शहीदों को याद कर सैनिकों के परिवार का सम्मान भी किया गया। कानपुर देहात में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि एक तेज रफ्तार लोडर पेड़ से जाकर टकरा गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं इस हादसे की सूचना पुलिस को दी गई।
घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हाथरस गेट पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार आरोपियों के पास से 12 मोटरसाइकिल समेत कई पार्ट्स भी बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने बताया कि ये गैंग काफी समय से एक्टिव चल रहा था। थाना हाथरस गेट पुलिस के द्वारा आज 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। ये तीनों अभियुक्त अंतर जनपदीय वाहन चोर हैं और इनकी अच्छी खासी क्रिमिनल हिस्ट्री है। इन तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी के पश्चात कुल मिलाकर के 12 मोटरसाइकिल, जिसमें 11 साबुत और 1 कटी अवस्था में बरामद हुई है और इनके पास से चाकू भी बरामद हुए हैं, जिसके संदर्भ में अलग से मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण अफजलगढ़ के आसफाबाद चमन इलाके में गरीब का आशियाना गिर गया। छत गिरने के दौरान परिवार ने मुश्किल से भागकर अपनी जान बचाई। इस दौरान मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। घटना के दौरान घर में रखा सभी सामान और खाने पीने की वस्तुएं भी मिट्टी में डूबकर नष्ट हो गई, जिसको लेकर गरीब परिवार के सर से छत का साया भी उठ गया। रात 1 बजे जब बारिश आई तो मेरी कच्ची छत थी, वो गिर गई। मुश्किल से बच्चों को अपने बचाया। उसके बाद मैंने ग्राम प्रधान साहब अपने मकान बनाने के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। वहीं स्थानीय लोगों ने इस घटना की सूचना पुलिस और दमकल विभाग की टीम को दी। घटनास्थल पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि इस भीषण आग में दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बिजनौर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि सड़क पार कर रहे बुजुर्ग को बाइक ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। वह इस हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया। वही मौत की खबर सुनते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। फिलहाल पुलिस ने बुजुर्ग के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बाइक सवार था वो लड़का, स्पीड में बहुत तेज आ रहा था। उन्हें ड्रिंक भी कर रखी थी और मेरे पिताजी साइड पर थे और उसने तेज टक्कर मारी कि वो ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। यूपी के हसनपुर तहसील क्षेत्र के गांव थाना आदमपुर में शॉर्ट सर्किट के चलते एक दुकान में भीषण आग लग गई। इस आगजनी में करीब 2 लाख का सामान जलकर राख हो गया। आपको बता दें कि महेश रात को किराना स्टोर की दुकान बंद करके घर आया था, लेकिन सुबह होते ही जैसे दुकान मालिक महेश ने अपनी दुकान खोली तो दुकान में रखा सारा सामान जला हुआ दिखाई दिया। ऐसा देखकर दुकान मालिक के पैरों तले जमीन खिसक गई। दुकान मालिक ने बताया कि आग लगने से लगभग 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। रायबरेली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने हाईटेक नकलची छात्रा को पकड़ा है। छात्रा टीजीटी की परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से नकल कर रही थी। पुलिस ने नकलची छात्रा और उसके सहयोगी को हिरासत में लेकर केस दर्ज कर लिया है। ये मामला शहर स्थित बालिका इंटर कॉलेज का है। यहाँ टीजीटी द्वितीय पाली की परीक्षा हो रही थी। उसी दौरान एक कक्ष के कक्ष निरीक्षक को सीमा यादव नाम की छात्रा पर शक हुआ। कक्ष निरीक्षक ने इसकी जानकारी प्रधानाचार्य को दी। प्रधानाचार्य ने छात्रा की तलाशी ली तो वह भी हैरान हो गई। दरअसल छात्रा वायरलेस माइक्रो ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर रही थी।
प्रधानाचार्य ने तुरंत सहयोगियों को बाहर भेजा तो वहां सीमा को नकल ने मदद कर रहा उसका जीजा पकड़ा गया। आज दिनांक 8 अगस्त को जनपद रायबरेली के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में टीजीटी के द्वितीय पाली की परीक्षा में एक महिला परीक्षार्थी को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ नकल करते हुए पकड़ा गया। उसके एक और सहयोगी जो उसका बहनोई बताया जा रहा है, उसको भी कॉलेज के बाहर से गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया। कासगंज में भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि अनियंत्रित कैंटर ने कावड़ियों को रौंद डाला। इस हादसे में 2 कावड़ियों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 कावड़िए गंभीर रूप से घायल हो गए। और इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।